एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, मनु। उम्र महज 17 साल, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बूढ़े की तरह। पिता शराब के नशे में अक्सर बीमार रहते और मां दूसरों के घर बर्तन मांजकर घर चलाती थी। मनु पढ़ाई में औसत था और दिखने में भी साधारण, इसलिए गांव के लोग अक्सर उसे ताने देते, इससे कुछ नहीं होगा, ना अकल है ना हुनर, एक बोझ है परिवार पर। स्कूल में शिक्षक भी उसे कोई खास महत्व नहीं देते थे। मनु कुछ बोलता भी तो उसे चुप करा दिया जाता, तू पहले पास होकर दिखा फिर बात करना। इतनी बार नकारा जाने के बाद भी मनु के भीतर एक जुनून था। वो कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन सवाल था कैसे। एक दिन वो बस स्टैंड के पास बैठा था। पास ही एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। इस बार मेला लगने वाला है, बहुत भीड़ होगी, लेकिन झूले वाला तो इस साल आएगा नहीं। मनु की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं ही झूले का इंतजाम करूं, पर फिर खुद से ही बोला, मेरे पास न पैसे हैं, न झूला, न कोई जान पहचान, क्या मैं ये कर सकता हूं? लेकिन अंदर से एक आवाज आई, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा। मनु ने अगले 2 दिन बस स्टैंड, बाजार और मंदिर के बाहर चाय बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले और पुराने मेला वालों से बात की। कुछ हंसे, कुछ टाल गए, लेकिन एक बुजुर्ग खिलौने वाले ने कहा, अगर तू जिम्मेदारी से काम करेगा तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा और किराए पर झूला दिला दूंगा। मनु ने मां से बात की। मां ने कहा, तू अगर मेहनत से कुछ करना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। उन्होंने अपनी बचत से 1500 रुपए दिए। मनु ने वहीं से शुरुआत की। उसने शहर से पुराना झूला किराए पर लिया और अपने 2 दोस्तों को मना लिया साथ देने को। मेला शुरू हुआ तो पहले दिन लोगों ने झूला देखा, लेकिन किसी ने बैठना नहीं चाहा। सबको डर था कि ये लड़का काम संभाल भी पाएगा या नहीं। मनु मायूस हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन उसने खुद बच्चों को बुलाया, उन्हें पहले फ्री में झूले पर बैठाया। बच्चे खुश हो गए और अगले दिन अपने दोस्तों को लेकर आए। धीरे धीरे मेला में मनु के झूले की पहचान बनने लगी। 5 दिन के मेले में मनु ने 8000 रुपए कमा लिए। ये पैसे उसके लिए सिर्फ रकम नहीं, बल्कि सम्मान थे। उसके बाद हर साल मेला आने पर लोग कहते, भाई झूला तो मनु का ही लगवाना है। अब वही मनु जिसे सब नकारते थे, लोगों की जरूरत बन चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते, मनु अब छोटा व्यापारी है, जिम्मेदारी से काम करता है। कुछ सालों बाद उसने अपने झूले खुद खरीद लिए और अन्य गांवों में भी लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास कर्मचारियों की टीम बन गई। मेले, उत्सव, स्कूल फेयर, हर जगह मनु का नाम जाना जाने लगा। फिर उसने एक नया सपना देखा, अपने जैसे युवाओं को साथ जोड़ने का। उसने एक फन एंड लर्न पार्क खोला, जहां बच्चों के खेलने के साथ साथ उन्हें छोटी मोटी टेक्निकल चीजें भी सिखाई जाती थीं, जैसे पुराने रेडियो खोलना, साइकिल रिपेयरिंग, लकड़ी से खिलौने बनाना आदि। गांव के युवा उसमें शामिल होने लगे। वो सबका पसंदीदा बन गया, एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक। एक दिन स्कूल के उसी शिक्षक को पार्क में बुलाया गया जिसने कभी मनु को क्लास से बाहर निकाल दिया था। शिक्षक ने जब देखा कि मनु बच्चों को विज्ञान और मैकेनिकल ज्ञान दे रहा है तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मनु मुझे माफ कर देना, मैंने तुझमें उस वक्त वो काबिलियत नहीं देखी जो आज सब देख पा रहे हैं। मनु मुस्कुराया और बोला, सर अगर आपने मुझे नकारा नहीं होता तो शायद मैं खुद को साबित करने की ठानता भी नहीं। कभी कभी ठुकराया जाना ही हमें जगाता है। आज मनु के पास ना सिर्फ पैसे हैं, बल्कि सम्मान है, पहचान है और सबसे बड़ी बात, वो अब दूसरों का सहारा बन चुका है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी हमारी सोच होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो दुनिया भी हमें छोटा ही समझेगी, लेकिन अगर हम खुद को बदलने की ठान ले तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जिसे सबने नकारा वही एक दिन सबका सहारा बन जाता है। बस जरूरत है एक कदम बढ़ाने की।